हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं संजीत कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी के अपने चहेते और प्रिय परिवार एग्जामपुर में। दोस्तों तो आज आपके लिए कुछ अलग सा लेकर आया हूं। व्हाट्सअप व्हाट्सअप दोस्तों जो हमारे एक जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। व्हाट्सअप जो हम सभी के मोबाइल में होगा, क्या हम सभी के मोबाइल में होगा। हर कार्य को हम लोग क्या कर रहे हैं, सभी कार्यों को हम लोग व्हाट्सअप के थ्रू इस समय कर रहे हैं। यहां तक कि हम लोग ये बात कर सकते हैं कि हमारी जो जब भी हमारी जो ऑफिस वगैरह जितने भी इंफॉर्मेशन आती है वो सारे व्हाट्सएप के थ्रू ही आ रहा है, व्हाट्सएप के थ्रू आ रहे हैं। ठीक है, डेटा डॉक्यूमेंट सारे चीज हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू मैक्सिमम से हम लोग शेयर करें। लेकिन ऐसा अचानक पिछले एक दो दिनों में क्या हुआ है कि लोग व्हाट्सएप को क्या करने लगे, अनइंस्टॉल करने लगे। क्या करने लगे लोग, मेरे प्यारे साथी, व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करने लगे और उसके जगह एक नया ऐप जिसका की नाम है क्या, सिग्नल। जिसका की एक नाम है दोस्तों, क्या नाम है, सिग्नल। सिग्नल को क्या करने लगे ये लोग, सिग्नल को इंस्टॉल करने लगे। क्या करने लगे, सिग्नल को इंस्टॉल करने लगे। समझे मेरी बातों को, सिग्नल को इंस्टॉल किया जाने लगा, व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल किया जा रहा है। ठीक है, बात क्या है, देखिए बात क्या है। बात यह है, पहले तो ये उससे पहले तो ये देख लेते हैं, ये हमारे सामने दिख रहे हैं कौन, एलन मस्क, जो कि अब क्या बन चुके हैं। अगर बात करें तो एलन मस्क, मेरे प्यारे दोस्त, एलन मस्क ये अभी मस्त हैं, एकदम मस्त मस्त हो गए हैं। एलन मस्त हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये विश्व के 2 दिन पहले की खबर की बात है, ये एलन मस्क दोस्तों विश्व के सबसे धनी व्यक्ति बन गए। क्या, विश्व के सबसे धनी व्यक्ति बन गए। एक ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इनके पास एक डेटा आया जहां पे ये बोला गया इनके पास 119 बिलियन डॉलर, क्या 190 बिलियन डॉलर से भी 190 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा की संपत्ति है। और ये किसको पछाड़कर नंबर 1 बने हैं, तो ये मेरे प्यारे साथी, ये किसको पछाड़कर बने हैं, तो जेफ बेजोस, क्या जेफ बेजोस को पछाड़कर नंबर 1 बने हैं। किसको, जेफ बेजोस को। ठीक है, जेफ बेजोस को पछाड़, ये आपको सामने दिख रहे होंगे जेफ बेजोस, तो ये जेफ बेजोस को पछाड़कर नंबर 1। जेफ बेजोस कौन है, अमेज़न के फाउंडर। ये एलन मस्क, मेरे प्यारे दोस्त, कौन है, एलन मस्क हो जाए स्पेसएक्स और टेस्ला के सीईओ। किसके, स्पेसएक्स और टेस्ला के सीईओ हो जाते हैं। कौन, एलन मस्क स्पेसएक्स और टेस्ला के सीईओ हो जाते हैं। किसके, स्पेसएक्स। ठीक है, ये स्पेसएक्स वही कंपनी है जो प्राइवेट सैटेलाइट भेजती। क्या, प्राइवेट सैटेलाइट्स वगैरह कहां पे, अंतरिक्ष में भेजती है। ये स्पेसएक्स ने आपको ऐसी सुविधा दे रखी है कि अगर आपके पास पैसा हो तो आप भी चंद्रमा पे अंतरिक्ष में जा सकते हैं, बशर्ते आपके पास वो रकम होनी चाहिए। क्या, बशर्ते आपके पास वो रकम होनी चाहिए। और ये टेस्ला के भी सीईओ हैं। टेस्ला क्या है मेरे प्यारे साथी, टेस्ला क्या है, तो टेस्ला की बात करूंगा तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियों का क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने वाली एक कंपनी है। ठीक है, और ये याद रखिएगा आने वाले 1-2 महीने में टेस्ला भी भारत में आने वाला है, टेस्ला भी भारत में आने वाला है। तो ये तो यहां तक बात हो गई कि एलन मस्क क्या बन गए हैं, ये दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए, दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए। चलिए, जब ये धनी व्यक्ति बने, हम लोगों के पास खुशी की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं, पार्टी करते हैं। ठीक है, शैंपेन खोलते हैं, बियर पीते हैं, लोगों के साथ घूमने जाते हैं। लेकिन जब ये धनी व्यक्ति बने तो क्या हुआ, जब ये धनी व्यक्ति बनते हैं दोस्तों, तो इनके पास इन्हीं के कंपनी के द्वारा क्या ट्वीट किया जाता है, जिसमें यह लिखा जाता है, एलन मस्क इज द नाउ रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड विथ 119 बिलियन डॉलर। क्या, 119 बिलियन डॉलर के साथ इनको क्या किया जाता है, सबसे रिचेस्ट पर्सन इनको बताया गया। ठीक है, पता है हम लोग घूमने चले जाते हैं ना, इनका रिएक्शन क्या था, ये यहां पे देख रहे होंगे, तो इनका रिएक्शन क्या था दोस्तों। चलिए, इनका रिएक्शन क्या रहता, इनका रिएक्शन रहता हाउ स्ट्रेंज, मतलब कि क्या अजीब बात है, इसमें क्या अजीब बात है। जब इनको कोई ये बोलता है कि आप दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बोल गए, ये बोलते हैं हाउ स्ट्रेंज, क्या अजीब बात है। कोई बात नहीं, ज्यादा इसकी खुश नहीं होते, फिर क्या बोलते हैं, वेल बैक टू द वर्क, क्या अब हम लोग अपने काम पर वापस लग जाते हैं, क्या काम पर वापस लग जाते हैं। ये एलन मस्क जी का द्वारा कहना था। चलिए हम लोग, चलिए फिर आगे आते हैं, ये अपने काम पे, ये तो इतना चर्चा में था, ये धनी बने हैं इसलिए, ये धनी बने हैं इसलिए। अब आते हैं व्हाट्सएप के बारे में थोड़ा देखते हैं, क्या व्हाट्सएप के बारे में देखते हैं। पिछले 2-3 दिनों से क्या कर रहे हैं लोग, व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल किया जा रहा है, क्या धड़ाधड़ अनइंस्टॉल किया जा रहा है। और इसके पीछे
क्या रीजन है? तो व्हाट्सएप ने मेरे प्यारे दोस्त एक नया पॉलिसी लॉन्च किया। क्या नई पॉलिसी लॉन्च किया है? नई प्राइवेसी पॉलिसी लॉन्च किया है। किसके द्वारा? व्हाट्सएप के द्वारा न्यू प्राइवेसी पॉलिसी लॉन्च किया गया। शायद ये आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको मैं बता देता हूं। इस पॉलिसी में क्या बोला है कि हम भैया नए प्राइवेसी पॉलिसी के साथ आ रहे हैं। क्या नए प्राइवेसी पॉलिसी के साथ रह रहे हैं, जिसमें कि कुछ हम लोग अपडेट लाएंगे, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज से लाएंगे। अगर आप लोग उससे एग्री करते हैं, ठीक है, नई पॉलिसी के साथ चलना चाहते हैं, तो इस पे एग्री कर लीजिए। क्या एग्री बटन है, क्लिक कर लीजिए। हम लोग जनरली क्या करते हैं, एग्री को क्लिक करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। क्या एग्री पे क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हुए चल जाते हैं। लेकिन आपके जैसा कुछ बुद्धिजीवी लोग होंगे, मतलब कि समझदार लोग होंगे, उन्होंने इस चीज को पढ़ लिया। इन्होंने यहां पे कुछ दिया हुआ है अलग से, उन्होंने पढ़ा भी, ठीक है, ऐसे ही बिना पढ़े एग्री पे नहीं किए। यहां पे ये लिखा हुआ दोस्तों, यहां पे ये लिखा हुआ कि अगर आप एग्री करते हैं, क्या अगर आप एग्री करते हैं तो 8 फरवरी 2021 से, क्या 8 फरवरी 2021, 8 फरवरी 2021 से हम लोग क्या कर देंगे, एग्री करते हैं तो आपके पास जितने भी इंफॉर्मेशन है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप का इंफॉर्मेशन है, चाहे वो आपका कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, फोटो हो गया, ठीक है, फोटो हो गया, और भी क्या, जो भी आप स्टेटस वगैरह डालते हैं, सब कुछ क्या होगा, फेसबुक पे शेयर किया जाएगा। क्या फेसबुक पे शेयर किया जाएगा। अगर आपको जानकारी नहीं तो मैं बता दूं दोस्तों, व्हाट्सएप को फेसबुक ने 2014 में ही खरीद लिया था। क्या 2014 में व्हाट्सएप ने फेसबुक को खरीद लिया था। तो देखिए, अगर आप अभी व्हाट्सएप पे जो स्टेटस डालते हैं तो वहां पे एक परमिशन मांगता है। क्या आप इसे फेसबुक पर भी शेयर करना चाहते हैं तो आप वहां पे यस करते हैं या शेयर करते हैं, तभी ये फेसबुक पे शेयर होता है। क्या तभी ये फेसबुक पे शेयर करता है। लेकिन ये 8 फरवरी से ये हो जाएगा कि आपको पूछेगा उछेगा नहीं, सब कुछ चीजों को शेयर कर देगा। यहां तक कि ये आपकी वो भी लोकेशन पर बताएगा कि किस लोकेशन पे इस समय है व्हाट्सएप चला रहा है। यानी कि एक बात बोल सकते हैं कि आपकी डेटा को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। कौन सेल कर रहा है मेरे प्यारे साथी? ये व्हाट्सएप और फेसबुक मिलकर, व्हाट्सएप और फेसबुक मिलकर सेल कर रहा है। चलिए, तो ये थी। तो इसको देखकर क्या करने लगे लोग बहुत सारे, अच्छा इसने ये भी बोल रखा है, क्या इसने ये भी बोल रखा है कि हमारे अगर नई पॉलिसी से आप लोग एग्री नहीं करते हैं, अगर हमारे नई पॉलिसी से आप लोग एग्री नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आप लोग वापस जा सकते हैं, यानी कि आप लोग इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप का कहना है कि आप लोग इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं। समझ गए मेरी बातों को? आप लोग इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए, आप लोग इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। भैया ये व्हाट्सएप ने बोला अनइंस्टॉल कर दिया गया, व्हाट्सएप ने बोला अनइंस्टॉल कर दिया गया, तो बहुत सारे ने अनइंस्टॉल किया। ये मैसेज आया कितने लोगों के पास? ये बहुत सारे लोगों के पास मैसेज आया। लगभग एक ही दिन में 200 करोड़ लोगों के पास ये मैसेज आता है। ठीक है, 200 करोड़ लोगों के पास आता है। बहुत सारे लोग इस मैसेज को क्या करते हैं, इसको देखकर बहुत सारे लोग अनइंस्टॉल मार देते हैं, बहुत लोग एग्री भी कर देते हैं। बात क्या है मेरे प्यारे साथी, जब इसको अनइंस्टॉल करते हैं तब इसी समय इसको मौके का फायदा उठाता है कौन? ये हमारे एलन मस्क। क्या एलन मस्क दोस्तों एक ऐप है जिसका नाम है, क्या एक ऐप है जिसका नाम है सिग्नल। एक और ऐप है सिग्नल। बस ट्वीट करते हैं एलन मस्क, बस एक ट्वीट करते हैं यूज सिग्नल। क्या ट्वीट करते हैं? यूज सिग्नल एक ट्वीट कर देते हैं। अब यूज सिग्नल जब ट्वीट करते हैं तो लोग धड़ाधड़ क्या करते हैं, उधर तो अनइंस्टॉल होता है लेकिन लोग धड़ाधड़ ये सिग्नल ऐप को डाउनलोड करने लगते हैं। किसको? सिग्नल ऐप को डाउनलोड करने लगते हैं। चलिए, ये भी व्हाट्सएप की तरह ही एक सिग्नल ऐप है। ठीक है, इसे डाउनलोड कर लेते हैं और इसको इतना डाउनलोड किया जाता है, इसको इतना डाउनलोड किया जाता है मेरे प्यारे साथी कि इसका सिग्नल का जो सिस्टम है वही क्रैश कर जाता है। यानी कि जहां से मैनेज किया जाता है इसका सिस्टम ही क्रैश कर जाता है, इतना डाउनलोड किया जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो सिग्नल ऐप है, कौन सा मेरे प्यारे साथी? जो सिग्नल ऐप है एज ए विकल्प के तौर पे, किसका? एज ए विकल्प के तौर पे व्हाट्सएप का है। एज ए विकल्प के तौर पे व्हाट्सएप का है। बात करेंगे तो टेलीग्राम भी है, लेकिन टेलीग्राम में उतना सिक्योरिटी नहीं है एज कंपेयर टू सिग्नल ऐप। चलिए, सिग्नल ऐप क्या है वो भी बता दूं। सिग्नल ऐप उस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया जिस व्यक्ति ने व्हाट्सएप भी बनाया था। मेरी बातों को ध्यान सुना। सिग्नल ऐप को उसी व्यक्ति ने बनाया है, उसी व्यक्ति ने डेवलप किया है जिस व्यक्ति ने मेरे प्यारे साथी व्हाट्सएप को भी डेवलप किया था। लेकिन वो जो इस व्यक्ति के द्वारा यह बनाया जा रहा है वो व्यक्ति कोई कॉर्पोरेशन नहीं चलाता, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। जब कोई उसे फंड देता है तब वो अपने कंपनी को आगे बढ़ाता है। इसी तरीके को व्हाट्सएप को फंड मिला, फिर वो व्हाट्सएप आगे बढ़ गई। अब इसी को लेकर हो सकता है एलन मस्क क्या करेंगे, सिग्नल को फंड देंगे। सिग्नल को क्या देंगे? फंड देंगे। चलिए दोस्तों,
ये वो व्यक्ति हो जाते हैं क्या, ये वो व्यक्ति जो डेवलपर है दोस्तों, ये कौन, सिग्नल फाउंडेशन के द्वारा, सिग्नल फाउंडेशन के द्वारा मॉक्सी मार्लिंग स्पाइक, क्या मॉक्सिंग मार्लिंग स्पाइक, ये किसके, ये सिग्नल के दोस्तों क्या हो जाते हैं, सिग्नल के डेवलपर है मॉक्सिक मार्लिंग स्पाइक। याद रखना ये वही व्यक्ति है जिनके द्वारा व्हाट्सएप भी डिजाइन किया गया था, क्या, जिनके द्वारा व्हाट्सएप भी डिजाइन किया गया था। समझ गए मेरी बातों को, व्हाट्सएप भी डिजाइन किया गया था कौन, मॉक्सिक मार्लिंग स्पाइक। ठीक है, चलिए तो अब इसको फंड करेंगे कौन, फंड करेंगे एलन मस्क। यहां पे एलन मस्क फायदा क्या उठाए, देखिए उधर लोग अनइंस्टॉल कर रहे थे, यानी कि दोस्तों हम ये बोल सकते थे कि लोहा गर्म था, हथौड़ा किसने मारा, लोहा गर्म था, हथौड़ा मारा गया एलन मस्क के द्वारा, लोहा गर्म था, हथौड़ा एलन मस्क के द्वारा बनाया गया था। हमारे पास एक और विकल्प के तौर पे है जो हम लोग इस समय यूज भी करते हैं, ट्विटर दोस्तों, क्या, सॉरी माफ करेंगे, क्या यूज करते हैं हम लोग, टेलीग्राम यूज करते हैं, क्या, टेलीग्राम भी यूज कर रहे हैं। ये टेलीग्राम पर भी हम लोग डेटा वगैरह को शेयर करते हैं, लेकिन उतना वो सिक्योरिटी नहीं है, क्या, इतना वो सिक्योरिटी नहीं है। चलिए सिग्नल की बात करूंगा तो ये अगर व्हाट्सएप में आप लोग ये विकल्प देख रहे हैं ना कि जो मैसेज डिलीटिंग का ऑप्शन 1-2 साल पुराना है, लेकिन ये सिग्नल जब 2014 से बना था, इसमें सारे चीज सुविधा है उसी समय से। ठीक है, तो मैं आपको जो यूज करना है आप वो यूज कर सकते हैं, टर्म एंड कंडीशन से आगे बढ़ना है वो आगे बढ़ सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मुझे बस जानकारी देनी थी कि कौन सा इसमें बेटर है। ठीक है, आने वाले समय में ये सिग्नल क्या करेगा और अच्छा करते जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके साथ कौन मिल गए हैं, एलन मस्क मिल गए, क्या, एलन मस्क जो कि विश्व के सबसे धनी व्यक्ति बन गए। ठीक है, तो मेरी आपको यहां पे इंफॉर्मेशन देने की बात थी। ठीक है, मेरी आपको इंफॉर्मेशन देने की बात थी, आपको जो यूज करना है आप वो यूज कर सकते हैं, चाहे आप सिग्नल यूज कीजिए, चाहे ट्विटर ये टेलीग्राम यूज कीजिए। बट हमें ये भी अब अपने भारतीयों को सोचना चाहिए कि जो हमारे भारतीय गवर्नमेंट है, एक हमारे भारतीय चीजों को भी ऐसा एक विकल्प बना दे, सही है, जिसको प्रॉपर तरीके से यूज कर सके। चलिए तो ये आपके ऊपर है, सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस तरीके से और भी छोटी छोटी सेशन हो सकती है। आज रात में भी 2 बजे आप लोगों के लिए सेशन इसी शॉर्ट वीडियो पे 10-15 मिनट के अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी दोस्तों, ये सेशन कैसा लगेगा, सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या करना है, अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इसको शेयर करिएगा। ठीक है, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपने पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।